नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। शालेय शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के कोविड मुक्त क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं की कक्षाओं को शुरू करने के बारे में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इसे लेकर शासन निर्णय जारी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड मुक्त गांवों में ग्राम पंचायतों द्वारा अपने अख्तियार में आने वाले गांवों की शालाओं में 8वीं से 12वीं की कक्षाओं को शुरू करने हेतु पालकों के साथ चर्चा करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाए और बच्चों को अलग अलग चरणों के तहत कक्षाओं में बुलाया जाए। साथ ही सरकार की ओर से जारी कार्य पद्धति का पालन किया जाए, ऐसा शालेय शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों से कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करवाने के साथ ही सभी शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों की भी रैपिड एंटीजन व आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाने की बात सरकार की ओर से कही गई है। कोविड संक्रमण का खतरा उत्पन्न होने के बाद अब धीरे धीरे पेट्रोल व डीजल में दर वृद्धि हो रही है और उसमें अब तक किसी भी तरह की कोई कमी आती नहीं देखी गई। वहीं अब अमरावती में मुंबई से भी अधिक महंगा पेट्रोल बिक रहा है और यहां पर पेट्रोल के लिए मुंबई की तुलना में प्रति लीटर 2 रुपये 3 पैसे अतिरिक्त अदा करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सभी वाहन धारक भी हैरान व परेशान हो गए हैं। लगातार हो रही ईंधन दर वृद्धि को लेकर जहाँ एक और आम नागरिकों में जबरदस्त असंतोष व्याप्त है, दूसरी ओर इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष द्वारा साधी गई चुप्पी को लेकर भी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी हद तक घट गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल की दरें लगातार बढ़ रही हैं। विगत 2 जुलाई को ही केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल की दरों में प्रति लीटर 35 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद रविवार को पेट्रोल के दाम मुंबई में 105 रुपए प्रति लीटर तथा अमरावती में 107 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर थे। जिले के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की यही दरें रही, जबकि धारनी शहर में पेट्रोल के लिए 107 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर के दाम अदा करने पड़े। वहीं राज्य के परभणी में पेट्रोल के दाम सर्वाधिक 107 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर है। इस समय स्पीड पेट्रोल 109 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 98 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। विगत वर्ष वापसी की बारिश के चलते पुनर्भरण होने की वजह से भूगर्भ जल स्तर में वृद्धि हुई थी। इस बार जून माह के दौरान जिले के तिवसा, चांदूर बाजार, अंजनगांव तथा दरियापुर इन 4 तहसीलों में यद्यपि भूजल स्थिति में अंशतः कमी आई है, लेकिन अन्य 10 तहसीलों का औसत भूजल स्तर तुलनात्मक रूप से बढ़ा है। भूजल सर्वेक्षण विभाग द्वारा जिले के 150 निरीक्षण कुओं के स्थिर जल स्तर के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। शहर के ख्यातनाम अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष गवई ने इंग्लैंड के वैद्यकीय क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती स्कॉटलैंड व यूरोप की FRCS की पदवी परीक्षाएं एक ही माह में उत्तीर्ण की। इससे पहले डॉक्टर पीयूष गवई ने मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में अस्थि रोग विभाग प्रमुख के तौर पर भी सफलतापूर्वक काम किया है। रिपाई नेता व पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय दादा साहब गवई तथा वसंत गवई के कनिष्ठ बंधु डॉक्टर विश्वासराव गवई व डॉक्टर अनुराधा गवई के सुपुत्र डॉक्टर पीयूष गवई की सफलता पर उनके शुभचिंतकों में हर्षोल्लास की लहर है। स्थानीय श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वीजी महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर प्राध्यापक डॉक्टर वर्षा नितिन देशमुख की नियुक्ति की गई है। सबसे खास बात यह है कि इस महाविद्यालय के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला की प्राचार्य पद पर नियुक्ति हुई है। जिले में सोमवार 5 जुलाई को लगातार दूसरे दिन किसी भी व्यक्ति की कोविड संक्रमण के चलते मौत नहीं हुई है। यह 1 माह के दौरान दूसरा मौका है जब इस संक्रमण की चपेट में आए किसी व्यक्ति की 48 घंटों के दौरान मौत नहीं हुई। वहीं सोमवार को 30 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,176 पर जा पहुंची है। साथ ही कोविड मृतकों का आंकड़ा 1,555 पर स्थिर है। सोमवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 36 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,262 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 359 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 122 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 234 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 114 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 84 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 161 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 2032 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 1.47% लोगों की ही टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 98.01% पर पहुंच गया है। वहीं सोमवार को समूचे संभाग में केवल 85 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 4, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 30 व वाशिम के 19 मरीजों का समावेश है। साथ ही संभाग में सोमवार को 81 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 7, बुल्ढाना के 21 तथा वाशिम के 16 नागरिक शामिल हैं। संभाग में अब तक 3,55,680 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,46,074 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोविड संक्रमण के चलते संभाग में अब तक 5,536 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अकोला के 1,132, यवतमाल के 1,786, बुल्ढाना के 663 तथा वाशिम के 400 मरीजों का समावेश है।
जिले में जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत गत रोज जिले के 34 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 6,801 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई। इसमें से 4,996 ने पहला तथा 1,805 नागरिकों ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगाया। ऐसे में अब वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या अमरावती जिले में 6,59,871 पर जा पहुंची है, जिसमें से 4,98,002 नागरिकों ने पहला व 1,61,869 नागरिकों ने पहले डोज के बाद दूसरा डोज लगवा लिया है। वहीं गत रोज संभाग के 5 जिलों में 222 टीकाकरण केंद्रों पर 33,654 लोगों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें 27,266 ने पहला तथा 6,388 ने दूसरा डोज प्राप्त किया। संभाग के 5 जिलों में अब तक 25,34,977 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं, जिसके तहत 19,65,856 लोगों ने पहला तथा 5,69,121 लोगों ने पहले डोज के साथ दूसरा डोज लगवाया है। कोविड वायरस द्वारा खुद में बदलाव किए जाने की वजह से उत्पन्न डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। इससे बचने हेतु किए जा रहे उपायों में टीकाकरण को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन जिले में अब तक केवल 21% लोगों का ही टीकाकरण हो पाया है, जिसमें से 16% लोगों ने पहला डोज तथा केवल 5% लोगों को ही दूसरा डोज लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि टीकाकरण की ऐसी रफ्तार चलती रही तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण और संक्रमण की वजह से पैदा होने वाली तीसरी लहर को कैसे रोका जा सकेगा। जिले की जनसंख्या करीब 30 लाख के आसपास है। वहीं जिले में अब तक केवल 6,46,013 नागरिकों का ही टीकाकरण हुआ है। इस दौरान अमरावती जिले को 6,57,040 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की आपूर्ति हुई है, जिसमें 5,06,330 कोविशील्ड तथा 1,50,710 कोवैक्सीन का समावेश है। कोविड संक्रमण के चलते विगत 1.5 वर्ष से सभी शालाएं बंद हैं और बच्चे पूरा समय अपने अपने घर पर रहने को मजबूर हैं। इस दौरान मैदानी खेलों की बजाय मोबाइल और कंप्यूटर पर उनका पूरा समय गुजर रहा है। साथ ही टीवी के सामने बैठकर खाने और दिन भर आते जाते कुछ न कुछ खाते रहने की वजह से बच्चों में अब मोटापा घर करने लगा है, जिसकी वजह से वे कई बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठकर भोजन करते समय बच्चों का इस बात की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि वे कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे उनमें पेट संबंधी शिकायतें बढ़ने लगी हैं। टीवी देखते समय भोजन करने से मेटाबॉलिक की प्रक्रिया काफी धीरे होती है, जिसकी वजह से कमर के आसपास अनावश्यक चर्बी का निर्माण होता है। इन दिनों यह समस्या छोटे बच्चों में काफी अधिक दिखाई दे रही है। साथ ही चूंकि इन दिनों बच्चे मैदानी खेल खेलते हुए पसीना बिल्कुल भी नहीं बहा रहे, इस वजह से वे धीरे धीरे मोटूराम बनते जा रहे हैं। इस समय जहां एक और कोविड संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे घट रही है, वहीं दूसरी ओर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी बहुल मेलघाट के चिखलदरा परिसर में डेंगू नामक संक्रामक बीमारी का असर बढ़ता दिखाई दे रहा है। विगत 15 दिनों के दौरान चिखलदरा के आमझरी गाँव में डेंगू के 7 मरीज पाए गए हैं, जिनमें से कुछ मरीजों पर निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष तथा राज्य के शालेय शिक्षा, जल संपदा व कामगार राज्य मंत्री बच्चू कडू के जन्मदिवस अवसर पर प्रहार के शहराध्यक्ष बंटी रामटे के द्वारा स्थानीय सरकारी विश्राम गृहों पर जरूरतमंदों को जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। इस समय प्रहार की शहर इकाई के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज महाराष्ट्र राज्याचे राज्यमंत्री, गोरगरिबांचे, शेतकऱ्यांचे कैवारी, माननीय नामदार राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज साध्यापणाने आज आम्ही सकाळी गडगडेश्वर मंदिरात महाआरतीचं आयोजन केलं होतं शहरातर्फे। त्याच्यानंतर 11 ते 12 वाजेपर्यंत अमरावती शहर कार्यालय यासमोर आम्ही वृक्षारोपण केलं। त्यानंतर जे अमरावती शहरातले अपंग गरजू लोक आहेत त्यांना आमच्या प्रहारतर्फे आम्ही त्यांना रेस्ट हाऊसमध्ये किराणा किट वाटण्यात आली। पूर्व पार्षद व समाज सेवक रतन पहलवान डेंडुले का जन्मदिन उनके चाहने वालों द्वारा बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूर्व पार्षद रतन डेंडुले ने अपने घर के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। पश्चात वे औरंगपुरा परिसर स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जहां पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने हेतु उनके समर्थकों और चाहने वालों का हुजूम उमड़ा हुआ था। विगत लंबे समय से राजापेट परिसर स्थित राज्य परिवहन निगम के बस स्थानक को बसों की आवाजाही व आम यात्रियों के लिए बंद रखा गया था, जिसे सोमवार 5 जुलाई से एक बार फिर खोल दिया गया है। ऐसे में विगत लंबे समय बाद इस बस स्थानक परिसर पर रापनी बसों की आवाजाही तथा आम यात्रियों की चहल पहल दिखाई दी। जारी सप्ताह के पहले कामकाजी दिवस यानी सोमवार 5 जुलाई को स्थानीय जिलाधीश कार्यालय पर विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा पहुंचकर अपनी अपनी मांगों और समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए। पूरा दिन एक के बाद एक प्रतिनिधि मंडलों व संगठनों की आवाजाही लगी रहने की वजह से जिलाधीश कार्यालय पर मेले की तरह माहौल दिखाई दिया। हालांकि यहाँ पर कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करवाने हेतु बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे और सभी प्रतिनिधि मंडलों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाईपूर्वक पालन कराया जा रहा था। आरक्षण बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन करते हुए राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ द्वारा सभी सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी उद्योगों व उपक्रमों में आरक्षित प्रवर्ग के लोगों को नौकरी व पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने की मांग की गई, जिसके लिए जिलाधीश शैलेश नवाल को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही संगठन में शामिल सभी कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालयों में काले फीते लगाकर काम किया।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर इकाई द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि जिस समय देश की आम जनता कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रही है और लोग बाग बेरोजगारी व आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है। इसे तुरंत रोका जाए। भाजपा की शहर इकाई द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सोमवार 5 जुलाई से राज्य विधानमंडल का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ, किंतु यह अधिवेशन एक तरह से संसदीय लोकतंत्र के साथ मजाक है, क्योंकि इस अधिवेशन में किसी भी तरह के महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा नहीं होगी और विधानमंडल सदस्यों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि जनता के सवालों का जवाब देने से यह सरकार घबरा रही है। ऐसे में संविधान प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विधानमंडल का पावसकालीन सत्र नियमित तरीके से लिया जाए। जन कल्याण सेवाभावी विकास संस्था द्वारा जिलाधीश के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा जारी रहने के बावजूद शालाओं द्वारा अभिभावकों से पहले की तरह नियमित फीस वसूली जा रही है और अभिभावकों को बार बार फोन करते हुए मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। साथ ही कोविड संक्रमण काल के दौरान निजी शालाओं द्वारा वसूले जाने वाली फीस को भी सरकार की ओर से निर्धारित किया जाना चाहिए। भातकुली तहसील के गणोरी स्थित श्री संत परमहंस मोहम्मद खान महाराज बहुउद्देशीय सेवा संस्था द्वारा जिलाधीश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि संस्था द्वारा विगत 20 वर्षों से आषाढ़ी एकादशी पर श्री क्षेत्र पंढरपुर की पैदलवारी की जाती है, किंतु इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह संस्था को पंढरपुर यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। चूंकि इस समय समूचे महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण का खतरा घट गया है, अतः संस्था के 10 वारकरियों को निजी वाहन के जरिए पालकी लेकर पंढरपुर जाने की अनुमति दी जाए। भाजपा की चांदूर बाजार तहसील इकाई द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि इन दिनों चांदूर बाजार तहसील के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री व तस्करी का व्यवसाय जमकर चल रहा है, जिसकी वजह से जहां एक ओर शराब पीने वाले नागरिकों का स्वास्थ्य व पारिवारिक जीवन खतरे में है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में आपराधिक वारदातें बढ़ गई हैं। ऐसे में जल्द से जल्द अवैध शराब की बिक्री व तस्करी को बंद कराया जाए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू करने के साथ ही जिलाधीश को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया और मांगों के पूरा होने तक राज्यव्यापी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। समीपस्थ नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत धामक गांव निवासी जमीर खान तैयब खान पठान ने जिला परिषद सीईओ अभिशान पांडा को निवेदन सौंपते हुए कहा है कि धामक गांव निवासी रेखा महेंद्र काकड़े नामक महिला आंगनवाड़ी सेवा के तौर पर कार्यरत रहने के साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य भी है। ऐसे में इस महिला से किसी एक पद का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा इस महिला से किसी एक पद का इस्तीफा नहीं लिया जाता है तो वे जिलाधीश कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे। चेचरवाड़ी कुमागढ़ गांव के घरकुल लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके घरकुलों के चेक प्रदान किए जाएं, इस आशय की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा भातकुली पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि इस मामले में जल्द ही कार्रवाई नहीं की जाती तो गाँव वासियों द्वारा आगामी 12 जुलाई से आमरण अनशन करना शुरू किया जाएगा। अंसार नगर परिसर में रोजाना सुबह 7 से 9 बजे तक जलापूर्ति करने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद शेख हमीद शद्दा ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अभियंताओं को निवेदन सौंपा। इस निवेदन में बताया गया कि अंसार नगर क्षेत्र में मध्यरात्रि 3 बजे के करीब जलापूर्ति की जाती है, जिससे नागरिकों को आधी नींद से जागकर पानी भरना पड़ता है। यह काफी असुविधाजनक है। ऐसे में क्षेत्रवासियों की सुविधा को देखते हुए इस परिसर में सुबह 7 से 9 बजे तक जलापूर्ति की जाए। स्थानीय जिला मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में बसपा की ओर से सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करने की बात कहते हुए कहा गया कि अमरावती जिले की जनता को समृद्धि महामार्ग, एयरपोर्ट व स्काई वॉक नहीं चाहिए, बल्कि अमरावती जिले के लिए मंजूर किए गए सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। यदि 15 दिनों के भीतर अमरावती में मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता तो सभी स्वास्थ्य कर्मचारी काली फीते लगाकर आंदोलन करेंगे। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए 700 करोड़ रुपए के निवेश के मामले में 3 करोड़ 39 लाख रुपए का ब्रोकरेज दिए जाने को लेकर हुए कमीशन घोटाले में नामजद आरोपियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए जिला व सत्र न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया, जिस पर आज आर्थिक अपराध शाखा की ओर से न्यायालय में स्टे दाखिल किया गया। सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष के युक्तिवाद को सुनने के बाद अदालत द्वारा इस मामले पर अपनी सुनवाई पूरी कर ली गई और संभावना जताई जा रही है कि आगामी 7 जुलाई को इस मामले में न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। धारनी तहसील के सुसरदा वन परिक्षेत्र से लगकर मध्य प्रदेश के सागमली गांव की सीमा है। यहां राजपुर गांव से लगे हुए वन खंड क्रमांक 107 में एक प्रेमी युगल द्वारा जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या किए जाने की घटना प्रकाश में आई। इसकी जानकारी मिलते ही धारनी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों लाशों का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम पश्चात दोनों शवों को अंतिम संस्कार हेतु उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। शिवसेना के तिवसा शहर प्रमुख अमोल पाटिल की हत्या के मामले में तिवसा पुलिस द्वारा कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड के पश्चात जब न्यायालय में पेश किया गया तब अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत के साथ सेंट्रल जेल रवाना कर दिया है। शहर के सराफा व्यवसायी प्रदीप मातने के घर गत वर्ष दीपावली के आसपास पड़ी डकैती के तीसरे आरोपी को शहर अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार कर राजापेट पुलिस के हवाले किया है। मोहम्मद जुनैद उर्फ पिंटू मोहम्मद जावेद नामक इस आरोपी को न्यायालय द्वारा 6 जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया गया है।
विगत 1 जुलाई को हमालपुरा परिसर में पुरानी दुश्मनी के चलते एक युवक की तीक्ष्ण हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में इस्तेमाल किए गए हथियार को सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रमोद वाडेकर के हमालपुरा निवासी मामा के घर से बरामद किया है। अमरावती नरखेड़ रेल मार्ग पर शराब के नशे में रेलवे पटरी से चलते समय संतुलन बिगड़ जाने की वजह से पत्रीपुरा निवासी अब्दुल जमील अब्दुल रशीद पुलिया से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। पश्चात अब्दुल जमील नामक इस व्यक्ति को इलाज के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत नरेंद्र बिछायत के पास भाजपा नगर सेवक आशीष शतकरे अपने पवन राउत नामक मित्र का जन्मदिन मनाने उसके घर गए थे और जिस समय वे राउत के घर के बाहर खड़े थे उसी समय भाजपा पदाधिकारी राजा खारकर अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहे थे। आशीष शतकरे का आरोप है कि राजा खारकर इस समय शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने आशीष शतकरे के साथ गाली गलौज की। इस समय दोनों के बीच वाद विवाद होने के साथ ही हाथापाई भी हुई, जिसमें राजा खारकर को मामूली खरोंचे आई। विवाद के बाद आशीष शतकरे अपने घर चले गए, लेकिन रात 11 बजे राजा खारकर अपने कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर आशीष शतकरे के घर पहुंचे और उनके साथ गाली गलौज करते हुए और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी। अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति में 11 व्यापारियों से 1,87,00,000 रुपए का सोयाबीन खरीदने के बाद उसकी रकम अदा न करते हुए उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले नर्मदा सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके अधिकृत प्रतिनिधि लक्ष्मी सेल्स कॉर्पोरेशन के खिलाफ रामदास पेट पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने के बाद अपनी हिरासत में रहने वाले शेख जावेद शेख हुसैन कादरी को कल न्यायालय के सामने पेश किया गया। तब न्यायालय ने आरोपी को 8 जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।